देख क्या दिया आएगा, एफ ए सीट नंबर 2 बड़े उसका एक समय का आईपीडी यूपीडी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी है। हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द पीपल रन ओनली इन आईसीयू फॉर दिस पर्पस द बिल्डिंग इज हायर ऑन रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ बाय द हॉस्पिटल। देख अभी रिसेंटली होटल के लिए जो संस्करण है सिमिलर उसके जैसा ही है। क्या करने का, देख सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले लिख देने का, बराबर है, पर्टिकुलर है का ने अमाउंट वगैरह लिख देने का, इनकम को ऊपर लिख देने की, जितने भी खर्चे के सब वो सब खर्चों को नीचे लिख देने का, बराबर है। इनकम में से खर्चे जो माइनस करेंगे हम लोग, बस देख खर्चे दो तरीके के, एक वेरिएबल एक्सपेंसेस है, एक फिक्स एक्सपेंसेस है। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो तेरा क्या हुए, वेरिएबल खर्चा मतलब के जो चेंज होवे, बराबर। जैसे कि तुम्हारे को मैं पैम्पलेट दूंगा, अब 10 लोग बैठे होंगे तो 10 लोग जितना पैम्पलेट देना पड़ेगा, 20 होंगे तो 20, 50 होंगे तो 50, 100 होंगे तो 100 जितने पैम्पलेट देना पड़ेगा, बराबर। जबकि फिक्स एक्सपेंसेस कैसे है, जो ऑलवेज फिक्स रहेंगे, पर मंथ के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या है कि तेरी फिक्स एक्सपेंसेस करने जाएगी। क्या करने का, तो इनकम में से जो भी वेरिएबल खर्चों को माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, उसमें से फिक्स खर्चे मतलब जो पर मंथ की इन्फॉर्मेशन रहेगी ना उसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हमारे को मिल जाएगा, बराबर ना। हमारे को प्रॉफिट पर पेशेंट चाहिए तो जितना प्रॉफिट मिला डिवाइड बाय जितने पेशेंट है वो कर देंगे तो एक पेशेंट पे इतना रुपया हमारे को प्रॉफिट मिलेगा, बराबर। आसान वाला समय कुछ है नहीं, देख रीड करते जाते हैं, बस सीधा ने सिंपल याद रखेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन पर मंथ के हिसाब से उसको फिक्स के अंदर डाल देंगे, बाकी सबको वेरिएबल में ज़्यादा करने का। क्या बोला हुआ है, हेल्थ हॉस्पिटल है कि आईसीयू यूनिट वो लोग चलाते हैं और आईसीयू यूनिट के लिए वो लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग भाड़े पे लेता है, जिसका भाड़ा कितना है, महीने के 10,000 रुपये है, तो 12 महीने के 1,20,000 हुआ, हर महीने देने पड़ेंगे, तो जाएगा किस में, फिक्स। देख फिक्स के अंदर बताया है, बराबर है। फिक्स एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहले बता दें ना, रेंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 1,20,000 रुपये जाएगा, बराबर। उसके बाद ऊपर क्वेश्चन में रीड करते हैं, आईसीयू के 50 बेड है, अगर हमारे को ज़्यादा चाहिए तो दूसरे 5 बेड एक्स्ट्रा के भी हमारे को मिल सकते हैं। 5 more bed can be safely accommodated when the situation demanded at a charge of ₹5 per bed per day। देख ये हमारे पास ऑलरेडी 50 बेड तो है, बट अगर आईसीयू में ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जगह का सीट करके दूसरे एक्स्ट्रा के 5 बेड भी हम लोग डाल सकते हैं। एक बेड को भाड़े पे लाने की कीमत ₹5 है, बराबर। इसका भी कुछ भी होगा नहीं, पहले हम लोग पूरा रीड करेंगे तो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बराबर। द आईसीयू इज अंडरटेकन टू बियर द कॉस्ट ऑफ द रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस। आईसीयू जो भी है वो रिपेयर अमाउंट होवे तो अपन को कुछ काम लगे, कुछ काम का नहीं है, नीचे देखेंगे कहते कुछ काम होगा तो देखेगा। देखा दिया है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इट वॉज ए सर्टेन दैट ओनली फॉर 120 डे इन द ईयर द आईसीयू हैड अ फुल कैपेसिटी ऑफ 50 पेशेंट। क्या बोला हुआ है, साल के 120 दिन ऐसे थे जहाँ पे हमारा आईसीयू पूरे का पूरा पैक था, पूरे का पूरा फुल था, 50 पेशेंट थे, बराबर। देख हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे, देख नीचे वर्किंग नोट नंबर 1, बराबर है, क्या 50 पेशेंट फुल थे मल्टीप्लाई बाय 120 दिन, भाई तो हो गए कितने पेशेंट, 6,000 पेशेंट हो गए। कितने पेशेंट हुए, 6,000 पेशेंट हुए टोटल। इसके बाद अगर हम लोग आगे रीड करें क्वेश्चन के अंदर तो क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ आएगा, फुल कैपेसिटी 50 पेशेंट पर डे एंड फॉर 80 डे। 80 दिन ऐसे थे जहाँ पे क्या था, इट हैड ऑन एन एवरेज 40 बेड ओनली, जहाँ पे खाली कितने बेड थे, खाली 40 बेड थे। कितने दिन, 80 दिन थे। तो हम नीचे कर देंगे, देख वर्किंग नोट नंबर 1, 40 × 80 3200 हो गए। इसके बाद तेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, तो इसके बाद तेरे क्वेश्चन में दिया है द आईसीयू हैज अ रिकवर एन ओवरऑल अमाउंट ऑफ 100 पर डे। रोज के एक पेशेंट के पास से हम लोग कितने रुपए लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं। आ जाए फिर से वर्किंग नोट नंबर 1, बराबर 120 दिन ऐसे थे जहाँ पे 50 पेशेंट होते थे तो 6,000 पेशेंट हुए, और 80 दिन ऐसे थे जहाँ पे 40 पेशेंट होते थे तो 3200 रुपये वहाँ पे दिए।
एक पेशेंट के पास 100 रुपये लूँगा तो 6000 इंटू 100 तो 6 लाख रुपए होंगे, और 3200 इंटू 100 करूँगा तो कितना आएगा, 3,20,000 रुपये आएगा, बराबर है। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर आगे क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में आगे दिया है द टोटल हायर चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा बेड, एक्स्ट्रा बेड का टोटल खर्चा 4,000 रुपये हुआ। अब हमारो खबर है अगर मैं एक बेड भाड़े पे लाऊंगा तो 5 रुपये मेरे को भाड़ा देना पड़ेगा। मैंने 4,000 रुपये भाड़ा दिया, मतलब 4,000 डिवाइड बाय 5 करूंगा, मतलब मैंने एक्स्ट्रा के 800 बेड को क्या करा होगा, भाड़े पे लिया होगा। देख नीचे वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर सही है, 4,000 डिवाइड बाय 5, 800 बेड को भाड़े पे लिया। एक बेड का तो मैं कितना चार्ज करता हूँ, 100 रुपये करता हूँ ना, तो ये 800 बेड के 100 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये इनों के पास से भी आएंगे। तब टोटल अपनी इनकम कितनी हो जाएगी, 6 लाख प्लस 3 20 प्लस 80 10 लाख रुपये इनकम हो जाएगी। तो हमारे टेबल के अंदर लिख दूंगा ना, इनकम रिसीव रुपीज 10 लाख, सही है। अच्छा, हार्ड में हार्ड एडजस्टमेंट ये था। अब क्या करने का है, उठा के गले को भी पेस्ट मार दे जाने का। देख क्या क्या दिया है, हम मिलके डिसाइड करेंगे। क्या याद रखने का, 2 तरीके के खर्चे है, वेरिएबल है, फिक्स है। जो पर मंथ बोले उसको फिक्स के अंदर चुप माप जाके डाल देंगे, ये जो पर पेशेंट होगा उसको वेरिएबल में डाल देंगे। देख 5 सुपरवाइजर है, हर एक को महीने के 500 रुपये सैलरी देता हूँ, महीने महीने फिक्स में डाल दूंगा। देख महीने के 500 रुपये देता हूँ, मतलब 12 महीने के एक जन को 6,000 रुपये देता हूँ। ऐसे 5 लोग है तो 30,000 रुपये दूंगा। देख फिक्स के अंदर है 30,000, सही है ना, आएगा ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे है 10 नर्स, तो 10 नर्स, एक नर्स को कितने देता हूँ, 300 रुपये, तो महीने के 300, 12 महीने के 3600 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 36,000 रुपये आएगा। उसी तरीके से 5 बोर्ड बॉय है, हर एक को 200 रुपये सैलरी देता हूँ, महीने के 200, 12 महीने के 2400, 5 है 2400 मल्टीप्लाई 5 तो 12,000 आएगा। देख दोनों चीज़ा तेरे को लिखी हुई है, 36,000 ने 12,000 फिक्स के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद तेरा आता है इसके बाद रिपेयर एंड मेंटेन डायरेक्ट दे दिया, बराबर है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ फूड सप्लाई पेशेंट हैगा, लॉन्ड्री चार्जेस है, मेडिसिन सप्लाई हैगा। देख 7,000 इटिया से जा 56,000 ने 70,000, ये सब चीज तेरी जाएगी का बजू। देख 56,000 इटिया से सब डाला ना। अब देखो 7,000 है ना, 7,000 रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 7,000 है ना, वो देखो ऊपर तेरे को दिया हैगा स्टार्टिंग के अंदर पहले नंबर का पैराग्राफ हुआ, थर्ड नंबर की लाइन लास्ट में, द आईसीयू हैज अंडरटेकन टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस को करवाने की जरूरत है, तो है तो वेरिएबल में ना जावे ना, फिक्स हो गया ना। इसके लिए वो 7,000 को क्या डाला हुआ है, फिक्स में डाला हुआ है। ये 88 56 70 सबको वेरिएबल में डाल दिया। कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, एक्सरे वगैरह, तो जितने ज़्यादा पेशेंट होंगे उतने ज़्यादा खर्चा होगा ना, वेरिएबल में 93 जाएगा, बराबर है। शायद बड़ी देख डाल दिया वेरिएबल के अंदर। उसके बाद तेरा देख कौन सा वाला आता है, तो उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर से आता है जनरेटर एक्सपेंसेस। जितने ज़्यादा पेशेंट होंगे उतना ज़्यादा जनरेटर का यूज़ होगा, वेरिएबल में जाओगा। डेट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज एलोकेटेड टू आईसीयू, तो ये भी तेरा क्या जाएगा, वेरिएबल के अंदर जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है, हाँ फिक्स में जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इतना चार्ज करते ही है क्या, तो तेरा क्या चला जाएगा, फिक्स के अंदर तेरा चला जाएगा। अच्छा एक चीज़ हमारी रह गई है, देख ऊपर का पहला दूसरे नंबर का पैराग्राफ तो हम लोग ने करा, फिर डायरेक्ट भूल में से हम लोग क्या हो गए, डायरेक्ट नीचे आ गए, फॉर्मेट के ऊपर में, उसका टेबल के ऊपर में आ गया। इसके बरोबर ऊपर देखा जो एक पैराग्राफ है, एक्सपर्ट डॉक्टर जो है उसके हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ी, फ्रॉम द वेरियस प्लेस एंड आउट स्टेशन वेर एंगेज इन द फीस वेर पेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द पेशेंट अटेंड एंड द टाइम स्पेंड बाय देम। ऑन एन एवरेज
इट वर्क आउट ₹220,000 पर मंथ। पेशेंट को चेक करने के लिए हम लोग ने क्या करा, एक्स्ट्रा का डॉक्टर को रखा। अब वो डॉक्टर जो है वो चार्ज वगैरह कैसा करता है, जितने पेशेंट वगैरह होते हैं उसके बेसिस के ऊपर वो चार्ज करता है। पर पेशेंट के ऊपर से हुआ ना, तो पेशेंट के ऊपर से हुआ मतलब वेरिएबल में जाओ। ऑन एन एवरेज महीने के 20,000 रुपये हम लोग देते हैं। ऑन एन एवरेज बोला, मतलब कभी कोई महीने 20,000 से ज़्यादा भी हो गए, 25,000 हो गए, कभी 15,000 हो गए, कभी 10,000 हो गए, ऐसा भी हो सकता है। अगर डॉक्टर को फिक्स महीने 20,000 रुपये देता मैं, तो क्या हो जाता फिक्स। पर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पेशेंट अटेंड एंड टाइम स्पेंड बाय देम एंड ऑन एन एवरेज बोला है। साइन पढ़ी, इसके लिए उसको कहाँ पे हम लोग ने लिखा, वे देख वेरिएबल के अंदर लिख दिया, बराबर है। अब हमारे को सब टेबल की इन्फॉर्मेशन वगैरह हमारे को मिल गई है, जो हमारे पास पैराग्राफ अवेलेबल है टेबल के नीचे है। तो देख क्या बोला हुआ है, तो टेबल के नीचे तेरे को सब क्वेश्चन बोलेगा। देख क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनियो, इन्फॉर्मेशन दी है। देख जनरेटर एंड अदर सर्विस आर वेरिएबल। देख तेरे को बोल दिया है जनरेटर एंड अदर सर्विस का है कि वेरिएबल में डालो, चाहे बड़ी तो उसको कंपलसरी वेरिएबल में डालने का। हमने वेरिएबल में लिखा है ना, बरे अगर उन्होंने बोला फिक्स में डालो तो फिक्स में डाल देना, जो बोले वो करने का। इफ नथिंग इज मेंशन तो अपने सोचने का पर पेशेंट है तो वहाँ डाल देने का। डेफिनेट जितने ज़्यादा, जैसे कि सपोज मैं लाइट बिल की बात करूँ, बराबर, भाई सपोज समझ मैं दिन में 4-5 बेंचा चलाऊंगा तो लाइट बिल उसकी जितना आएगा, मैं कम बेंचा चलाऊंगा तो कम लाइट बिल आएगा, चाहे बड़ी ना। देख तो हमारा टेबल सॉल्यूशन पे आ जाओ, टेबल पे देखेंगे तो इनकम हमारी 10 लाख आ चुकी है, वेरिएबल खर्चा 591,000। बड़े इनकम में से वेरिएबल खर्चे को माइनस करूंगा, कंट्रीब्यूशन उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा 1,05,000। प्रॉफिट कितना मिला, 1,05,000। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 1 के हिसाब से हमारे वहाँ टोटल पेशेंट आए थे कितने, 6,3200 एंड 800 टोटल पेशेंट आए थे कितने, 10,000। अच्छा, हमारे को टोटल नफा मिला कितना, 1,05,000, बराबर है। 1,05,000 डिवाइड बाय 10,000 करूंगा, मतलब एक पेशेंट पे 10 रुपये ने 50 पैसे प्रॉफिट हमारे को निकलता है, चाहे बड़ी, बराबर है। उसके साथ साथ एक तेरे को कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट तो तेरे को डायरेक्ट जाएगा ना, कंट्रीब्यूशन है कितना, 4,09,000 है। कंट्रीब्यूशन है कितना, 4,09,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पेशेंट है कितने, 10,000, तो 40.9 आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ना प्रॉफिट होवे ना लॉस होगा, बरे, तो उसके लिए क्या करने का, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट कर देने का। फिक्स कॉस्ट अभी ऊपर हम लोगों ने प्लस माइनस करा तो 3,04,000 आया। कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट अभी हम लोग ढूंढ के लेके आए 40.9, बरे, तो 7432.76 जो भी है वो तेरा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब कि इतने पेशेंट अगर हमारे पास आएंगे तो हमारा कॉस्ट कवर हो जाएगा। अगर इससे कम पेशेंट आएंगे तो नुकसान होगा, इससे ज़्यादा पेशेंट आएंगे तो हमारे को क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। IPD OPD वाला ये दूसरे नंबर का भी सम तुम्हारा ओवर होगा।